Good morning, students. How are you all? Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So बेटा, जो हमारा चैप्टर रनिंग में है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 है. सो जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं रिवीजन वर्क में वो कौन कौन से हैं? टेल मी. feathers. How many types of feathers? 3 type of feathers. 3 type of feathers. कौन कौन से हैं? 3 type of feathers. कौन कौन से हैं? 3 type of feathers. First of all है body feather. कौन सा है? body feather, down feather and flight feather. 3 types of feathers है जिनका हमने रिवीजन किया था. एंड नंबर सेकेंड टॉपिक था हमारा फ्लाइट ऑफ अ बर्ड. फ्लाइट ऑफ अ बर्ड कि एक बर्ड कैसे उड़ता है. अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. उसकी मसल्स, उसके विंग्स, उसकी कैसे हेल्प करते हैं फ्लाइंग में. क्या करते हैं? कैसे उसकी हेल्प करते हैं. किस चीज में बेटा? फ्लाइंग में कैसे हेल्प उसकी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बीक्स. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स ना. हर बर्ड की डिफरेंट टाइप्स में बीक्स होती है. डिफरेंट टाइप में होती है ना बीक्स. उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, वो क्या खाते हैं. स्पैरो, पिजन, ईगल, वल्चर, यस, ओमनिवोर्स हैं. यस ना बेटा. सो हमने यहाँ तक का टॉपिक अपना बीक्स तक का हमारा जो रिवीजन था वो कंप्लीट हो गया है. क्या हो गया हमारा? जो बीक्स तक का हमारा जो टॉपिक था बच्चे वो क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया है. सो टुडे आवर टॉपिक इज फीट एंड क्लोव्स. First of all, write down the date. 28th December 2020. Your classwork, chapter 11, revision. टॉपिक है हमारा फीट. क्या टॉपिक है हमारा? फीट एंड क्लोव्स. फीट एंड क्लोव्स. फीट क्या होते हैं बेटा? पैर. क्या होते हैं फीट? पैर. क्लोव्स क्या होते हैं? पंजे. क्या होते हैं? पंजे. क्या होते हैं? पंजे. सो एक बर्ड के क्या होते हैं? फीट और क्लोव्स. उनका क्या काम होता है? वाई उनकी जो क्लोव्स की जो शेप होती है वो इस टाइप में क्यों होती है? वाई 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 इस टाइप में क्यों होते हैं? हमारा क्वेश्चन है वाई क्यों होते हैं. क्यों होते हैं बच्चे? लाइक मैम ने ये है एक बर्ड के फीट और ये इस टाइप में एक बर्ड के हैं क्लोव्स. क्या है? क्लोव्स. क्या है? क्लोव्स है. क्या है बेटा? ये एक बर्ड के क्लोव्स है. ये क्या है? बर्ड्स बेटा. बर्ड्स यूज देयर फीट्स एंड क्लोज. वाई? किस लिए होते हैं? किस लिए होते हैं बेटा? टू ईट फूड एंड होल्ड अ ट्री. ट्री को होल्ड करने के लिए उनके
क्लोज होते हैं इस टाइप में, ताकि वो क्या करें, ऐसे होते हैं ना बेटा, ताकि ट्री की ऐसे ग्रिप बना ले। यस ना, ट्री की जैसे ये है ऐसे ग्रिप बना ले, उनके क्लोज इसलिए होते हैं। और आपने देखा होगा बर्ड्स के कोई स्पेशल हैंड्स तो होते नहीं है, यस और नो। सो उनका कुछ फूड खाना ऐसा होता है जिनको उन्हें अपने क्लोज में, अपने पंजों में ग्रिप करके और अपनी बीक के थ्रू वो खाते हैं, ताकि उनकी ग्रिप बनी रहे। क्या बनी रहे? उनकी ग्रिप बनी रहे, उनकी ग्रिप भी बनी रहे और उनका खाना इधर उधर ना जाए। ओके। एंड ट्री के ऊपर जब आपने देखा होगा एक बर्ड बैठता है तो वो क्या करता है, ऐसे अपने क्लोज को ऐसे ग्रिप बनाता है, होल्ड अ ट्री, होल्ड अ ट्री, ट्री को होल्ड करता है, पकड़ता है। यस ना। जब भी हम कहीं इधर उधर खड़े होते हैं या चलते हैं, आपने देखा होगा जब हम किसी पे भी मंकी बार क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक उसको होल्ड करते हैं ना अपने हैंड से, और हमारे हैंड्स की ग्रिप कैसे हो जाती है, इस टाइप में, इस टाइप में हो जाती है ना। यस ना बच्चे। सो आज हम करेंगे फीट एंड क्लोज। क्या करेंगे? फीट एंड क्लोज। बर्ड्स use their feet and claws to hold and eat food। किस लिए होते हैं बेटा? Their feet and claws to hold and eat food, to hold and eat food, पकड़ने के लिए और खाना खाने के लिए। क्यों होते हैं? पकड़ने के लिए और खाना खाने के लिए। डन। नंबर 1, some birds have long slender claws to hold on to the branches of tree। Example, perching birds, perching birds like sparrow, crow, etc। आप सब देखेंगे बेटा, सम बर्ड्स हैव लॉन्ग स्लेंडर क्लॉज। उनके क्लॉज ऐसे सिलेंडर की शेप होती है ना, बेलनाकार, वैसी उनकी जो क्लॉज की है ना शेप होती है। किस लिए होती है? टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज ऑफ ट्री। जो ट्री की ब्रांचेज होती है, ये टहनियां होती हैं जैसे, उनको पकड़ने के लिए क्या होती है, उनकी ऐसी क्लोज की बेटा शेप होती है। कैसी होती है उनकी? ऐसी क्लोज की शेप होती है, बेलनाकार टाइप में। ओके। सिलेंडर शेप। कैसे शेप? सिलेंडर शेप। कौन सी शेप? सिलेंडर शेप। ओके। नंबर 2 is some birds have hard claws
to scratch, to scratch the ground for insects and worms. एग्जाम्पल है बेटा इसके hands and peacock. क्या है एग्जाम्पल्स है बेटा इसके? हैंड्स एंड पीकॉक. बेटा कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके क्लॉज है ना बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं नीचे से. जो ये शेप होती है ना बेटा उनकी, जो ये नीचे से होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चे? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मतलब सख्त होते हैं. वाई? जब वो अपना फूड सर्च करते हैं, ये हैन एंड पीकॉक, ये बर्ड्स है जो अपना फूड सर्च करते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो लैंड होती है, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, ग्राउंड होता है जो जमीन में, क्या करते हैं उसको स्क्रैच करते हैं. स्क्रैच करके उसको एक तरीके से खोदते हैं. क्या करते हैं? स्क्रैच करते हैं. फॉर सर्चिंग फूड. ये अपना खाना ढूंढने के लिए उसको स्क्रैच करते हैं, क्योंकि ये क्या खाते हैं? आप देखिए, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. ये कीट पतंग और कीड़े खाते हैं. यस, क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स और वर्म्स खाते हैं. स्क्रैच करके कीड़े वगैरह ये सब ग्राउंड के अंदर से निकालते हैं और खाते हैं. दैट्स वाई इनके जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. ओके. Number 3. Some birds have webbed feet to push water back while swimming. एग्जाम्पल है swans and geese. बेटा जो कुछ बर्ड्स होते हैं उनके कैसे होती हैं? फेब्ड फीट होते हैं. कैसे फीट होते हैं? फेब्ड फीट होते हैं. क्यों होते हैं? वाई? बिकॉज ऑफ टू पुश वाटर बैक. पानी को पीछे धकेलने के लिए. क्योंकि वो किसके अंदर रहते हैं? वो वाटर में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? वो कुछ टाइम के लिए भी वाटर में रहते हैं वाइल स्विमिंग, जब वो तैरते हैं. उनके बेटा जो ये फीट्स होते हैं ना, ये नीचे वाले, ये होते हैं, ये इनके ना बेटा चौड़े होते हैं. क्या होते हैं? चौड़े. विब्ड फीट्स. उनके ये चौड़े होते हैं, जो कि क्या करते हैं? उनकी हेल्प करते हैं टू पुश द वाटर बैक. टू पुश द वाटर बैक. आपने स्वान को देखा होगा ना? स्वान्स को, डक्स को भी देखा होगा आपने. उनके भी पैर, जो फीट होते हैं और क्लोज होते हैं, वो इसी टाइप में होते हैं. टू पुश द वाटर बैक, जो पानी को पीछे धकेल सके. नंबर 4. Number 4 is some birds have
are close. Called talons to catch. Called talons to catch and hold their prey. For example, ये कौन से बर्ड होते हैं बेटा? ये बर्ड्स होते हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जैसे ईगल हो गया, हॉक्स हो गए। ये कौन से होते हैं बेटा? ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं। कौन से बर्ड्स होते हैं? ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं। इनके जो क्लॉज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत। और जो नीचे की जो बेटा शेप होती है ना इनकी, ये यहां से जो शेप होती है ये इनकी बहुत ज्यादा शार्प होती है। क्या होती है बच्चे? बहुत ज्यादा शार्प होती है। जो इनके जो प्रे होता है उनको ये ग्रिप करने में, इनको होल्ड करने में इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्या करती है? इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे लाइक ईगल, हॉक्स, आप सबने बताया ये क्या खाते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स बोलते हैं बेटा इनको, जिनके क्या होते हैं? क्लॉज हार्ड एंड शार्प। क्या होते हैं इनके क्लॉज? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। टू होल्ड देयर प्रे, ताकि ये अपने जो फूड होता है, जिनका प्रे होता है, उसको ग्रिप करके और फ्लाइट कर सके। ओके, दैट्स वाई इनके जो ये क्लॉज होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चे? बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट है बेटा हमारा सम birds have long legs to walk in mud and shallow water. Mud and shallow water. Example, cranes and herons. बेटा इनके जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? ये इनके जो लेग्स होते हैं ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। क्या होती है बच्चे? बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। क्या होती है बेटा? इनकी जो लेग्स है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। इस टाइप में आपने देखा होगा जो और बर्ड्स हैं उनकी लेग्स इतनी ज्यादा लॉन्ग नहीं होती है, बट इनकी जो बेटा लेग्स होती है वो लॉन्ग होती है। इसका रीजन है क्योंकि ये मड में और शेलो वाटर होता है, जो मिट्टी का और दलदल का जो वाटर होता है उसके अंदर ये अपना फूड, ये अपना जो फूड होता है, जो प्रे होता है वो सर्च करते हैं उसके अंदर से। दैट्स वाई इनकी जो लेग्स होती है
वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। क्या होती है? लॉन्ग लेग्स होती हैं, जो मड में, वाटर में चलने के लिए क्या होती हैं? वॉक करने के लिए होती हैं। दैट्स वाई। सो बेटा, आज हमने अपने 5 टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लोज किए हैं। 5 टाइप ऑफ फीट्स एंड क्लोज किए हैं। जो फर्स्ट था हमारा, वो हमारा क्या था? टेल मी। फर्स्ट था हमारा स्लेंडर क्लोज। स्लेंडर क्लोज क्या था? स्लेंडर क्लोज था, जो स्पैरो एंड क्रो का होता है। नंबर 2 था हमारा हार्ड क्लोज टू स्क्रैच द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट एंड वर्म्स। एक के हार्ड क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो अपना जो फूड होता है उसको क्या कर सके? टू स्क्रैच द ग्राउंड इंसेक्ट एंड वर्म्स, ताकि वो अपने प्रे को ग्राउंड से क्या करके स्क्रैच करके निकाल सके। अब कौन कौन सा फूड्स होते हैं? इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। क्या क्या फूड होता है बच्चे? इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। नंबर 3 था हमारा सम बर्ड्स हैव वेब्ड फीट टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। सम बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, जिनके चौड़े मैम ने बताया था इस टाइप के फीट्स होते हैं। किसके लिए? टू पुश द वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। टू पुश द वाटर व्हाइल स्विमिंग। जब वो वाटर में स्विमिंग करते हैं तो वो पानी को पीछे पुश करने के लिए, धकेलने के लिए, उनके जो पैरों की शेप होती है वो इस टाइप में होती है। नंबर 4 था हमारा सम बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज कॉल्ड टैलेंस टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे। कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके जो फीट होते हैं, जो क्लोज होते हैं, वो क्या ज्यादा होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बहुत ज्यादा क्या होते हैं? शार्प भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होते हैं बिकॉज टू होल्ड देयर प्रे वाई बिकॉज ऑफ टू होल्ड देयर प्रे वाइल फ्लाइंग। जब वो उड़ते हैं अपना शिकार करके, तो उस टाइम में क्या होता है? वो अपने जो फूड को, अपने खाने को होल्ड करके और फ्लाइट करते हैं। दैट्स वाई उनके जो फीट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं। नंबर 5 था हमारा सम बर्ड्स हैव लॉन्ग फीट, लॉन्ग लेग्स टू वॉक इन मड। उनकी क्या होती है? जो पैर